किसने इसे क्यों बनाया? मैं हूँ संतरास। क्या आप जानते हैं संतरास कौन होते हैं? शायद नहीं। संतरास होते हैं एक मूर्तिकार जो पत्थर को तराश कर सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते हैं। इतना टाइम हो गया, अब तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। मेरा तो मन परेशान हो जाता है जब इतनी देर करते हैं। हे भगवान। आ गए आप? हाँ, आ गए। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ। लो जी पानी। आला। आ, क्या हुआ जी? आज भी कोई काम नहीं मिला। ऐसे कैसे काम चलेगा? 2 दिन हो गए घर में खाना बने हुए। ऐसे कब तक हम भूखे रहेंगे और कब तक जिंदा रह पाएंगे? मैं जानता हूँ भगवान, मैं क्या करूं? अब तू ही बता, क्या करूं भगवान? कमजोर देखकर कोई काम भी नहीं देता। सुबह से दोपहर हो गई, कोई काम नहीं मिला। मेरी बात मानोगे? आज तक किसकी बात मानते आए? आप अपना पुश्तैनी काम क्यों शुरू नहीं कर लेते? देखो कितनी सुंदर मूर्तियां बना रखी है। यह सब तो ठीक है, पर इस नजर का क्या करूं जो भूख से कमजोर हो गई? कल से पेट भर के खाएंगे और नजर भी तेज हो जाएगी। अच्छा, वो कैसे? लेकिन इस पेट की आग आज कैसे बुझे? आप 1 मिनट रुको, शायद घड़े में चने रखे हैं, मैं अंदर जाके देखती हूँ। अच्छा, तो जाओ। लो जी, चने मिल गए और चने खाकर पानी पी लेना, पेट भर जाएगा। अरे वाह, कुछ चने खाकर पेट की आग तो बुझ जाएगी। किसी ने सच कहा है,
औरत अन्नपूर्णा होती है। देखो, खाली घर में चने मिल गए। इन्हें खाकर पानी पी लेना, शरीर में ताकत आ जाएगी। अच्छा, पेट की आग बहुत बुरी होती है। अच्छा, तुम भी तो खाओ, 2 दिन से भूखी हो। पहले आप खा लो, बच जाएंगे तो मैं खा लूंगी। अरे हमारे साथ खाओ। वो क्या कह रही थी तुम? हम कल से भूखे नहीं रहेंगे? हम इतनी मूर्तियां बनाते हैं, क्यों ना एक भगवान की मूर्ति बना ले। तुम कहना क्या चाहती हो? आप समझ नहीं रहे हो, हम भगवान की मूर्ति बनाकर। अरे, मूर्ति बनाकर? तू पागल हो गई है क्या? देखो, आज तक जो मूर्तियां बनाई है वो सब 56 भोग खा रही है और हम भूखे मर रहे हैं। तुम्हारा मतलब कि हम? हाँ हाँ, हम अपना मंदिर बनाएंगे। मूर्ति बनाना हमारा पेशा है, मंदिर बनाना हमारा काम नहीं है। हम मंदिर क्यों नहीं बना सकते? एक बार सोच करके देखो, तुम ये क्या कह रही हो? ये समाज हमें मंदिर बनाने देगा? अब हम गुलाम नहीं रहे, बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया है। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? आप चिंता ना करो, मैं अपने गहने वहने सब बेच दूंगी। अरे एक बार सोच कर देख लो, हमें कोई नहीं बनाने देगा। धरती हमारी, मूर्ति हमारी, हमें कोई क्यों रोकेगा? अरे तू जानती नहीं हम कौन जात हैं? क्या हम आज भी किसी के गुलाम हैं? हाँ, हम आज भी ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं। हम गुलाम हैं तो हमारे समाज के लोग पूजा पाठ और कावड़ क्यों ढोते हैं? अरे जिन्हें अपना इतिहास नहीं मालूम वो ऐसा करते हैं। ये सब पुरानी बातें हो चुकी है, जमाना बदल चुका है। अरे वो आज की सावित्रीबाई फूले, भगवान ताले में बंद रहता है। कई बार मिलने की कोशिश की, पंडित ने शूद्र कह करके भगा दिया। अब मंदिर जरूर बनाएंगे, देखते कौन रोकता है हमें। चलो मंदिर बन भी गया, पर प्राण प्रतिष्ठा कैसे करोगी? जैसे कटौती में गंगा आई थी, ऐसी मूर्ति में भगवान आएंगे। ये जो तुम 24 घंटे गले में डाले रखते हो, ये भी तो भगवान का है। अरे भगवान, मैं घाट पे जाता हूँ और तुम हो सके तो कुछ खाने को लेते आना। अपने औजार का थैला भी ले जाना। हाँ, ले जाऊंगा। बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं घाट पे काम करने के लिए जा रहा हूँ। बाबा बाबा मैं भी चलूं? ना बेटा ना, तुम अपनी पढ़ाई करो, जाओ। अले बेबी, हाँ कैसे हो? ठीक हो? हाँ बाबू, हाँ। कौन है रे तू और यहाँ क्यों घूम रहा है? इधर उधर क्या देख रहा है? मैं बोल रहा हूं मैं।
जिसे तू देख रहा है वही बोल रहा हूँ। पर्वतांश आप? हाँ मैं। क्यों इतनी हसरत भरी निगाहों से देख रहा है? पर्वतांश, मैं संतरास। हमारा और आपका सदियों पुराना रिश्ता है। सदियों पुराना? हाँ पर्वतांश, हम आपको तराश कर सुंदर मूर्ति बनाएंगे। ओह, हम समझे हमारी आड़ में गंदगी करने आए हो। नहीं पर्वतांश, हम आपकी तकदीर बदलने आए हैं। वाह, छेनी हथौड़े की मार हम खाएंगे और मूर्ति को बेचकर धन तुम कमाओगे। मेरी नहीं, अपनी तकदीर बदलने आए हो। नहीं पर्वतांश, आप भी धूल, गर्मी, सर्दी से बच जाओगे। आपको भी भगवान मंदिर में सुंदर वस्त्र, सोने के गहने आदि से सजाया जाएगा और खाने को 56 भोग मिलेंगे। तुम जानते हो संतरास, हम कुछ नहीं खाते। इन सब का आनंद तुम ही लोगे। सच कहते हो पर्वतांश, लेकिन पुजारी की जीविका तो उसी से चलती है। हम सच से प्रसन्न हुए। आप हमारी मूर्ति बनाकर हमारे विधाता बन सकते हैं संतरास। धन्यवाद पर्वतांश। अब आप हमें छेनी हथौड़ी चलाने की परमिशन दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तुम्हें आज्ञा दे चुके हैं संतरास। हे उठो, उठो, सुनो। हाँ, मैं तुम्हें सारे घाट पे ढूंढी और तुम यहाँ पत्थरों पे सो रहे हो। उठो। थक गए। यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर चलो। भगवान सुन तो सही। हाँ बोलो। भाग्यवान, मैं इस पत्थर की
एक सुंदर मूर्ति बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, अब एक काम करो, घर चलो, आराम कर लो और थोड़ा बहुत खाना खा लो और काम कल करना। ठीक। उठो, अरे आप चलो। लो जी। अच्छा है। तीस दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ए भगवान, इतनी सुंदर मूर्ति और हमारे भगवान की नजर न लगे। अरे आपका सहयोग ना मिला होता तो क्या हम ये मूर्ति बना पाते? पति का साथ अगर पत्नी नहीं देगी तो कौन देगा? अच्छा, हम आपको आज एक सलाह देते हैं। हाँ हाँ, दीजिए ना। हम प्राण प्रतिष्ठा पंडित से करा लेते हैं। पता नहीं तुम किन चक्रों में पड़े हो। ये हमारी पुरानी परंपरा है। उससे क्या होगा? भाग्यवान, उससे मूर्ति में भगवान का वास हो जाएगा। मरे को जिंदा कर नहीं सकता, मूर्ति में भगवान का वास कराएगा। मंदिर बनाना है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, बुला लेना। अब मूर्ति लेके घर पे चलो। चलो ठीक है। एक मिनट, कपड़े से ढक लो। चल मेरा कन्हैया, मंदिर में चलते हैं। आराम से, आराम से। संभालिए मुझे।
अच्छा भगवान, अब मैं कल पंडित को बुलाने जाऊंगा और तुम यहाँ की तैयारी कर लेना। जैसी आपकी मर्जी। अब बहुत थक गए। चलो आराम करते हैं। भगवान, हमारा मंदिर तैयार हो गया। मैं पंडित जी को बुलाने जा रहा हूँ पूजा के लिए, और तुम जा करके तैयारी कर लो। जल्दी जाओ और जल्दी आना। हाँ। फिर हमारा भी मंदिर बनेगा। हाँ, मैं जल्दी गया और जल्दी आया। ए शूद्र, तेरी हिम्मत कैसे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की? चल नीचे चल। मंदिर को अपवित्र करने का इरादा है क्या? माफ करना पंडित जी, कुछ सोचकर सीढ़ियाँ चढ़ गया। क्या सोचते हुए सीढ़ी चढ़ गया? तुझे ये भी ध्यान नहीं कि ये मंदिर है? बता, क्यों आया यहाँ? पंडित जी, जब भगवान से मिलने आया था तब आपने मुझे भगा दिया, लेकिन मैं आज आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आया? मूर्ख, तू जानता है मैं कौन हूँ? तुमसे बात करना ही मेरा अपमान है। तुम शूद्रों से बात करना हम अपना अपमान समझते हैं, समझे? बोल, किस काम से आया है? पंडित जी, एक मूर्ति की स्थापना करानी है। कहाँ करानी है? पुजारी कौन है और किस भगवान का मंदिर है? पंडित जी, हमारा ही मंदिर है, हम ही। क्या एक शूद्र की इतनी हिम्मत कि मंदिर का पुजारी बनने चला? समझा। नाराज ना होइए पंडित जी। चुप हो जा मूर्ख, ऐसा सोचना भी महापाप है। और तू एक शूद्र होकर मंदिर का पुजारी बनना चाहता है? पंडित जी, चल ठीक है, घर पहुंच, मैं आता हूँ। अच्छा पंडित जी, मैं जा करके तैयारी करता हूँ। नकाब नशी दुनिया आईने से क्यों डरती है, और गुनाहों का चेहरा तमगों से क्यों ढकती है। एक शूद्र मंदिर बनाना चाहता है, आज उसे ताजमहल बनाने वाले कारीगरों का हाल हम याद दिलाएंगे। अपने जितने साथी हैं सबको ले लो। लठ डंडे का है, लेके चलो। आओ। खुद को खुदा जो
समझते हैं मजबूर का हक वही छीनते हैं। खुद को खुदा जो समझते हैं मजबूर का हक वही छीनते हैं। प्रतिभा कैसे छीनोगे हो, प्रतिभा कैसे छीनोगे जब कर्म खून में बसते हैं। खुद को खुदा जो समझते हैं मजबूर का हक वही छीनते हैं। मजबूर का हक वही छीनते हैं। देखो जिनका ज़मीर बापू बने या बने नज़ीर, बापू बने या बने नज़ीर, लेकर आड़ धर्म की देखो शरीफों को धोखा देते हैं। लेकर आड़ धर्म की देखो शरीफों को धोखा देते हैं। खुद को खुदा जो समझते हैं मजबूर का हक वही छीनते हैं। मजबूर का हक वही छीनते हैं। खुदा ज़मीं के रहे गुलाम, सब ही उन्हीं के रहे गुलाम, सब ही उन्हीं के। देके कलंक जात की ये कसम राम की खाते हैं। देके कलंक जात की ये कसम राम की खाते हैं। खुद को खुदा जो समझते हैं मजबूर का हक वही छीनते हैं। मजबूर का हक वही छीनते हैं। राज तुम्हारा मिला नहीं हमें, हक हमारा मिला नहीं हमें, हक हमारा। आया मसीहा एक ज़मीं पर, नमन भीम को करते हैं। खुद को खुदा जो समझते हैं मजबूर का हक वही छीनते हैं। मजबूर का हक वही छीनते हैं।